हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 14 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 14 पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा एंड हो जाएगा इस वीडियो के साथ। सारे चैप्टर्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, और ये 14 की लास्ट वीडियो है। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो एक लास्ट टॉपिक जो कि हमारा एपीए, तो उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के साथ और खत्म करते हैं चैप्टर 14 के साथ साथ पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज को इस चैनल पर, राइट। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं एक लास्ट टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का, व्हाट इज एपीए। APA, which stands for American Psychological Association, is a common social science formatting style for essays and papers। आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे लिखे होंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, आप जैसे ऐसे लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, काफी सारी चीजें उसके बारे में आप लिखते हैं। तो APA भी हमारा एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है, मतलब कि जो भी आप ऐसे लिख रहे हो सोशल साइंस का होगा, लेकिन ये इंग्लिश का ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो, किसी भी एसे पर आप लिख रहे हो, राइट, तो उसका एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक फॉर्मेट मैंने लगाया एग्जांपल के लिए। जैसे यहाँ पर एक हेडिंग डाली, पॉल्यूशन इन द आर्कटिक, तो ये एक पूरा फॉर्मेट है, राइट। किस तरह से आपको वो सारी चीजें लिखनी है, कहां पर आपको टाइटल देना है, कहां पर आपको बॉडी लिखनी है, कहां पर आपको क्या चीजें लिखनी है। ये एपीए एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है उस एसे या फिर उस पेपर को लिखने का सोशल साइंस सब्जेक्ट से, राइट। एपीए स्टाइल हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर इन टेक्स्ट एंड रेफरेंस लिस्ट एंट्रीज। तो एपीए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जो भी आप रेफरेंस लिखोगे, जो भी आप एंट्रीज लिखोगे एक पूरे पेपर पे या फिर एक पूरा एसे आप लिखोगे, बस उसका एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है, लिखने का तरीका है एपीए, राइट। इट मेक्स पेपर्स इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जो भी चीजें इस फॉर्मेट पर हम लिखते हैं, सोशल साइंस का कोई भी एसे हम लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, तो उसको बहुत इजीली हम रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। When sources are cited the same way each time and the paper is written in a uniform format, it gives it better flow and helps keep the focus on the content of the paper। क्या कह रहे हैं ये, अगर आपके जो सोर्सेज हैं, जो भी आपने चीजें लिखी हैं, अगर वो आप हर बार एक ही तरह से लिख रहे हैं, मतलब उस पूरे पैटर्न को, उस पूरे फॉर्मेट को आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं और एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में आप उस सब चीजों को लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, तो इससे एक बेटर फ्लो मिलेगा, जिससे कि जो भी उसको पढ़ रहा होगा, इस फॉर्मेट पे लिखी हुई चीजों को पढ़ रहा होगा, उसका फोकस बना रहेगा उस पेपर पे, राइट। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, ये एपीए ही है, राइट। यहाँ पर एक हेडिंग डाली है, पॉल्यूशन इन द आर्कटिक, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया रनिंग हेड, रनिंग टाइटल प्लस पेज नंबर। यहाँ पर आपको पेज नंबर भी ऐड करना है, ये 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है। तो फॉर्मेट आपको कुछ एपीए का इस तरह से रहता है। आगे आप हेडिंग डालोगे, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड आर्कटिक एनवायरनमेंट स्टडी। तो यहाँ पर आपने क्या डाला, टाइटल केस बोल्ड लेटर्स में डाला और सेंटर्ड बिल्कुल आपने इसको रखा है, देखिए बिल्कुल सेंटर में ये हेडिंग आई है हमारी। उसके बाद कोलिन काय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी, इस तरह से ये सारी चीजें आप लिखोगे इस फॉर्मेट में। तो ये जो आपका एक फ्लो बनेगा ना, इसको पढ़ते समय वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। आप इसको बहुत इजीली पढ़ पाओगे और समझ भी पाओगे। सो एपीए इज नथिंग बट अ फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर एसेज एंड पेपर्स, राइट। नेक्स्ट है एपीए पेपर फॉर्मेटिंग बेसिक्स। अब इसके कुछ बेसिक्स हैं, जो हमारा एपीए पेपर होगा, ये जो हमारा फॉर्मेटिंग स्टाइल है, इसके कुछ बेसिक्स हैं, सिंपल से पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्मेट पर सारी चीज लिखने के लिए। नंबर 1 है ऑल टेक्स्ट शुड बी डबल्ड स्पेस। जितना भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है वो डबल स्पेस होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। बहुत सारा गैप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो डबल स्पेस टेक्स्ट आपका लिखा होना चाहिए इस एपीए फॉर्मेट में। नेक्स्ट है यूज 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स। हर एक साइड में आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है, राइट। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया 1 इंच मार्जिन, उसी तरह से यहाँ पर भी मार्जिन है। स्पेस मतलब हर तरफ से आपको इसको खुला खुला रखना है और इजीली ये सारी चीजें आपको विजिबल हो जाएं। ऑल पैराग्राफ्स इन द बॉडी आर इंडेंटेड। जितना भी पैराग्राफ आपने लिखा है, जितनी भी चीजें आपने लिखी है, वो इंडेंट होने चाहिए। इंडेंटेड यानी कि आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करोगे, थोड़ा सा स्पेस देते हुए चलोगे, तो वो आपका इंटेंडेड बॉडी आपकी पूरी कहलाएगी। उसके बाद है मेक श्योर दैट द टाइटल इज सेंटर्ड ऑन द पेज विद योर नेम एंड स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन। और आपको यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो भी टाइटल आपका रहेगा वो बिल्कुल सेंटर में आप लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें आपका नाम भी आएगा। जैसे यहाँ पे कोलिन काय लिखा है, यहाँ पर आप अपना नेम ऐड करोगे, आप जो भी स्कूल होगा, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा, उसका नाम आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। ऑल पेजेस शुड बी नंबर्ड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक नंबर भी ऐड करना है, कि जो पेज का नंबर होगा 1 2 3 4, वो पेज नंबर आपको ऐड करना है। उसके बाद है अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द टाइटल रनिंग अहेड, जिसको बोलेंगे हम, एक शॉर्ट वर्जन होगा टाइटल का, जैसे कि यहाँ पर हमारा ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, शुड बी प्लेस्ड इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको एक शॉर्ट वर्जन टाइटल का भी देना है, राइट। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर हमें और इसमें जानने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एपीए यहाँ पर है। एपीए आपको समझ में आ गया, एपीए क्या होता है, एक फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है। जो भी हम ऐसे लिखते हैं, जो भी हम किसी टॉपिक पर चीजें लिखते हैं, उसको लिखने का एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है और कुछ नहीं है एपीए, राइट। अब जानते हैं क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या फायदे होते हैं।
By using APA style, researchers and students writing about psychology etc. APA style को यूज करके जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखते हैं इन APA को यूज करके, आर एबल टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स। और इनको इन APA स्टाइल्स की हेल्प से ही वो बहुत सारे अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को वो कम्युनिकेट करते हैं इन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट। कंसिस्टेंट फॉर्मेट यानी कि जैसे एक बहुत इजी सा फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मैंने यहाँ पर फिर से एक वो एग्जांपल लगा दिया, तो बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती है APA फॉर्मेट के अंदर, काफी ज्यादा इजी इसको पढ़ना रहता है, समझना रहता है। Sticking to a consistent style allows readers to know what to look for as they read journal articles and other forms of psychological writing। तो जिस तरह से यहाँ पर APA फॉर्मेट में सब चीजें लिखी होती हैं ये काफी ज्यादा इजी रहता है, रीडर को ये अलाउ करता है कि वो बहुत आराम से इसको पढ़ सके, जैसे वो कोई आर्टिकल पढ़ रहा हो या फिर कोई भी जिस भी टॉपिक पर इस APA स्टाइल के अंदर चीजें लिखी हुई हैं उसको बहुत इजीली पढ़ सकता है और समझ सकता है, राइट। तो यही इसकी बेसिक सी इंपॉर्टेंस है APA की, राइट। तो APA हमारा बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहीं पर ये टॉपिक खत्म भी हो गया, हमारा इंपॉर्टेंस थी APA की, हमने जाना APA क्या होता है और क्या क्या हमें बेसिक्स ध्यान में रखने APA को लेकर, वो हमने यहाँ पर जाना। तो इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं थी, बहुत इजी सा टॉपिक था और एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत कम ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी, राइट। लेकिन हमने पढ़ लिया क्योंकि बुक में था। अभी तक हमने सारे ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हम बात करें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल नहीं आ सकता या फिर कभी नहीं आया वो एग्जाम में, राइट, तो मैंने उसको नहीं करवाया। अगेन इसी चैप्टर में अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको आप छोड़ दो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट। तो मैंने ऐसा वैसा कोई छोड़ा नहीं है टॉपिक, लेकिन कोई भी अगर ऐसा टॉपिक छूट गया तो ऐसा मान के चलो कि वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए नहीं बना है, राइट। जितने टॉपिक हमने यहाँ कवर किए उतना आप अच्छे से तैयार करो, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 14 बिजनेस कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बिजनेस कम्युनिकेशन की जो सीरीज थी इस चैनल पर वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है। चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, एक वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें हम चैप्टर 11 से लेकर 14 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान रहे होंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं, एक वीडियो जो बची है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में, राइट। तो बस आपको अब ये करना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है सारी वीडियोस में, एक एक वीडियो आपको जो प्रोवाइड करी है बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लग चुकी है, राइट। तो अब आप बस इतना करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करो। बाकी आपके सपोर्ट में, आपके प्यार में कोई कमी नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा प्यार आपने दिया है इस चैनल को, आपकी वजह से इतने सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर पाए, इतनी सारी वीडियोस ला पाए और इतने सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर पाए, राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज यहीं पर खत्म होती है, एक वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की है वो आपको मिल जाएगी। तो सफर इसी तरह से जारी रहेगा, बस आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।